हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर मैगजीन मीका के दिसंबर का सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में होगा और ये आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले चर्चित व्यक्ति से जुड़े हुए प्रश्नों को। देखिए, पहला है आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा एसएस देशवाल। हाल ही में मिंत्रा ने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसकी घोषणा की है या चयन किया है? तो वर्तमान समय में कियारा आडवाणी को मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा शिल्प बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये हो जाएगा हेमंत खत्री। हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आप देखे होंगे, आईपीएल के दौरान आपको प्रचार दिख रहा होगा, ठीक है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। अगला है भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? आंसर होगा नीतू डेविड। हाल ही में किसने अतिरिक्त महानिदेशक सैन्य नर्सिंग सेवा का पदभार ग्रहण किया? तो ये हो जाएगा सोनाली घोषाल। प्रमोद चंद्र मोदी को किसके अध्यक्ष के रूप में 6 महीने का विस्तार मिला है? तो ये हो जाएगा सीबीडीटी, ठीक है, सीबीडीटी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो आंसर हो जाएगा उषा पाधे। अगला है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अगस्त में निधन हो गया है। वह भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले कौन से राष्ट्रपति थे? आंसर होगा 5वें राष्ट्रपति। हाल ही में कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता जो रूबी का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित है? यह होगा अमेरिका से संबंधित। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा अविक सरकार। नेक्स्ट देखिए, इस पद्मावती का निधन हाल ही में हुआ, वह भारत की पहली कौन सी महिला थी? हार्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है, हृदय रोग विशेषज्ञ। हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर होगा लेबनान। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक एम वीरलक्ष्मी को नियुक्त किया है? ठीक है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक कौन बनी है? एम वीरलक्ष्मी, और ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। नेक्स्ट देखिए पुरस्कार से संबंधित प्रश्न। पहला है पैरा तैराक देश का पहला दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी है जिसे तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आंसर होगा सत्येंद्र सिंह लोहिया। हाल ही में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो ने उत्कृष्टता में ऊर्जा प्रबंधन के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कार में राष्ट्रीय ऊर्जा नेता और उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार जीता। यह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑलरेडी हम बता चुके हैं, हैदराबाद के हवाई अड्डे का नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्कूल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा मीरा नायर। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स को गैर संक्रमण रोगों के रोकथाम के लिए पुरस्कार 2020 जीता है? तो होगा केरल राज्य ने। उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है, जिसमें नगद राशि कितनी होती है? 5 लाख रुपए होती है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स 2019-20 में घोषणा की गई, जिसने पुरुषों की श्रेणी में 2019-20 AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? आंसर होगा गुरप्रीत सिंह सिंधु को। नेक्स्ट देखेंगे योजनाएं और महत्वपूर्ण एप्लीकेशन वगैरह जो कि इंपॉर्टेंट होगा। तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन यानी ASIIME लॉन्च किया है? तो आंसर होगा थावरचंद गहलोत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नमामि गंगे मिशन के तहत किस शहर में 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा बिहार। यहाँ पे हाल ही में इलेक्शन था, इसका कारण एक ये भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च किया? तो आंसर होगा दक्षिण पूर्व रेलवे। हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर होगा यूपी। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू किया है। यूपी के स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लेंगे, इसको पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य ने एक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम कृतज्ञता नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर होगा असम। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत वाम लाभार्थियों को शामिल करने के लिए इराडा अभियान शुरू किया? तो ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण योजना शुरू की है? देखिए YSR कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के हैं, तो उसी के नाम पे शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की स्वरोजगार योजना को फिर से लॉन्च कर दिया है? तो आंसर होगा असम। हाल ही में किसने डिजिटल रूप से प्रधानमंत्री संपदा योजना और ई गोपाला, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, प्रधानमंत्री संपदा योजना और ई गोपाल, तो यह नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। हाल ही में बच्चों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने किसे बच्चों के अधिकार अभियान यानी फॉर हर चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी वकील नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 12,000 गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा नाम से एक नई योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक सुरक्षा और कोर स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, गरिमा ओडिशा गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अब देखेंगे राष्ट्रीय और राज्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नों को। तो इसका पहला देखिए, हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस के क्लस्टर लॉन्च किए हैं? तो आंसर होगा 7 राज्य। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रणनीतिक के रूप में महत्वपूर्ण अटल सुरंग का उद्घाटन किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अटल सुरंग, तो यह हिमाचल प्रदेश में बना है। हाल ही में भारत ने कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए किस देश को बजटीय समर्थन के रूप में $250 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो आंसर होगा मालदीव। भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 21 सितंबर 2020 को
पहली बार प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा शुरू किया? तो आंसर होगा मालदीव। अगला है SIDM के तहत रक्षा उत्पाद विभाग रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में भारत और किस देश के बीच एक वेबिनार आयोजन किया गया? ये होगा भारत और इजराइल के बीच किया गया था। मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा फिनलैंड। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल आयुर्वेद समिट के 4थे संस्करण का उद्घाटन महामारी के दौरान आयुर्वेद के उभरते अवसर विषय पर किसके द्वारा दिया गया? तो ये हो जाएगा एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उप राष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता की? आंसर होगा ईरान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में पत्रिका गेट, ठीक है, पत्रिका गेट तो यह जयपुर में उद्घाटन किया गया, ठीक है, पत्रिका गेट कहाँ पर है? जयपुर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष FTII सोसाइटी और FTII के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शेखर कपूर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो बनी है वह 1986 की शिक्षा नीति को रिप्लेस किया है और सबसे पहले यह हिमाचल प्रदेश ने लागू कर दिया। अगला देखिए, देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान ट्रेन को किस राज्य से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पहला कौन सा चला था? तो वह था मुंबई से दानापुर के लिए। नेक्स्ट देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी में अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी है? तो ये हो जाएगा देहरादून। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत की, जिसमें रक्षा उत्कृष्टता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नवाचारों के क्षितिज पर विस्तार करने के उद्देश्य से पहल की गई है। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिए, अगर अब तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यह केरल में बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन लॉन्च किया? तो होगा जम्मू और कश्मीर। भारत और किस देश ने सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के संबंध में एक समझौता किया है? तो हो जाएगा जापान। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने मानवीय सहायता और आपदा राहत पर व्यवस्था लागू की है? तो हो जाएगा भारत और सिंगापुर। हाल ही में किन दो अरब देशों ने संबंधों को सामान्य करने के लिए इजराइल के साथ ऐतिहासिक अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो आंसर हो जाएगा बहरीन और यूएई। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 की एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें भारत का कौन सा रैंक था? तो आंसर होगा 105वां। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ 5 साल के समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है ये,
फिच सॉल्यूशन ने भारत की जीडीपी वृद्धि 2020-21 के लिए कितना अनुमान किया है? 0.084, सिर्फ पॉजिटिव में, ठीक है। पिछली तिमाही का -23.9% चला गया था। आगे देखिए, यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। विल्मिंगटन किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ कैरोलिना। नेक्स्ट देखिए, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भविष्यवाणी की भारत की जीडीपी 2020 में कितना होगा? तो ये मात्र 0.59। आप देख रहे हैं कितना जीडीपी खराब है, ठीक है। गवर्नमेंट के रवैये पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इकोनॉमी को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैलाश मानसरोवर में किस देश ने मिसाइल साइट का निर्माण किया है? तो आंसर होगा चाइना। हाल ही में 5वें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक रूसी संघ की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आंसर होगा प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने पहले राष्ट्रपति के संस्मरण की घोषणा की है, जिसका शीर्षक है ए प्रोमिस्ड लैंड, ठीक है। उनके बुक का नाम क्या है? ए प्रोमिस्ड लैंड, जिसे नवंबर 2020 में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा कितनी भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा? तो आंसर होगा 25 भाषा। हाल ही में भारत ने म्यांमार को भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र के विकास के लिए $5 मिलियन की चौथी किस्त दे दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत से किसके द्वारा की गई? तो आंसर होगा हर्षवर्धन श्रृंगला। 181 देशों के बीच विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का रैंक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व जोखिम सूचकांक 2020, तो इसमें इंडिया का रैंक जो है 89 है, ठीक है। टोटल कितने देश शामिल थे? 181। अगला है, भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा डेनमार्क। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय जागरूकता यानी इकोनॉमी का करंट अफेयर। तो आईसीआरए ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत के जीडीपी को से संपर्क करने का अनुमान तो 2021 में 11% हो सकता है। एक अच्छी अनुमान ये लगाया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में लगभग 500 परियोजनाओं के विकास पर कितनी राशि का निवेश करने का निर्णय लिया? तो हो जाएगा 1.22 लाख करोड़। हाल ही में किसने ग्रीन टर्म हेड मार्केट नामक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए दुनिया का पहला अनयन उत्पाद बाजार लॉन्च किया है? तो हो जाएगा राजकुमार सिंह। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से अपनी बीमा कंपनी बनाने के लिए मंजूरी प्राप्त की? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में गूगल ने किस देश के जल विकास बोर्ड के साथ मिलकर देश को बाढ़ की चेतावनी देने वाली सेवाओं को लाने का भागीदारी बनाया है? तो ये बांग्लादेश होगा। जिरेन फ्रेजर की सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ नॉमिनेट किया है, तो यह सिटी ग्रुप का मुख्यालय है, तो ये हो जाएगा आंसर न्यूयॉर्क, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, किस बैंक को एचआर पहल नई दिशा के लिए वैश्विक मान्यता ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में किस बैंक ने इनोवेशन पीओएस टर्मिनलों द्वारा बैंक के डेबिट कार्ड के किफ़ायती विकल्प प्रदान करने के लिए इनोवेटी के साथ भागीदारी की है? तो आंसर होगा फेडरल बैंक। किस बैंक ने हाल ही में होम उत्सव, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, होम उत्सव नाम से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की है? तो ये हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में मुरली रामकृष्णन की नियुक्ति को मंजूरी दिया? तो ये हो जाएगा साउथ इंडिया बैंक।
हाल ही में किस कंपनी ने घोषणा की है कि वह $42 मिलियन तक उत्पाद डिजाइन और विकास फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण करेगी? आंसर होगा इन्फोसिस। ईज बैंकिंग सुधार इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है ये, ईज बैंकिंग सुधार इंडेक्स 2.0 के अनुसार हाल ही में किस बैंक को पहले पोजीशन पे रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट देखिए, मास्टर कार्ड ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए एक आभासी परीक्षण वातावरण सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को लॉन्च किया। मास्टर कार्ड का मुख्यालय, ठीक है, मास्टर कार्ड जो आप यूज़ करते हैं उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हाल ही में किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादों के लिए सफल नामक ऋण उत्पाद लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट देखिए, खेल जगत से जुड़े प्रश्न। हाल ही में इटली के ऑटोड्रोमो नज़रियोनेल मुंजा में आयोजित फार्मूला 1 इतालवी ग्रैंड पिक्स, इंपॉर्टेंट, फार्मूला 1 इतालवी ग्रैंड पिक्स 2020, तो यह पियरे गैलेक्सी ने जीता, गैल्सी ने। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मुगेलो सर्किट इटली में आयोजित फार्मूला 1 टस्कन ग्रांड पिक्स 2020 किसने जीता? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। हाल ही में किस देश ने पूर्व बरमूडा बल्लेबाज डेविड होम्प को राष्ट्रीय महिला टीम में मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा पाकिस्तान ने। पुरुष सिंगल इटालियन ओपन खिताब किसने जीती? ये हो जाएगा नोवाक जोकोविच। हाल ही में एस वर्टी ने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप जीता, तो ये एक पहले क्रिकेटर थे। महिलाओं के एकल में सिमोना हालेप ने अपना पहला इटालियन ओपन खिताब जीता, वह किस देश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इटली। नेक्स्ट देखिए, मर्सिडीज ड्राइवर का नाम बताइए जिसने बेल्जियम के स्पा फ्रैंकोचैप्स में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड पिक्स 2020 जीता है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। हाल ही में 7 साल में ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय, तो यह सुमित नागल बने हैं। नेक्स्ट है, वाल्टेरी वोटास ने फार्मूला 1 रूसी ग्रांड पिक्स 2020 जीता, वह किस देश से संबंधित हैं? तो आंसर होगा फिनलैंड। डोमिनिक थिएम ने 2020 के यूएस ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीतने के लिए अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया, वह किस देश से संबंधित हैं? तो ये आंसर होगा ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रमुख करंट अफेयर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 9 राजमार्ग परियोजनाओं और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया? आंसर होगा बिहार। हाल ही में किस आईआईटी ने स्टार्टअप चक्कर इनोवेशन ने N95 मास्क को डिक्रिप्ट करने के लिए चक्कर डी कोव लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। हाल ही में किस आईआईटी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित माइक्रो प्रोसेसर मौशिक को सफलतापूर्वक विकसित किया? तो ये हो जाएगा आईआईटी मद्रास। हाल ही में अभ्यास, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा, अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? तो ये होगा डीआरडीओ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों ने एक मुफ्त मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एयर स्कैनर लॉन्च किया? तो ये होगा आईआईटी बॉम्बे। हाल ही में 24x7 टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण किस केंद्रीय मंत्री ने शुरू किया? आंसर होगा थावरचंद गहलोत। किस केंद्रीय मंत्री ने लंदन में भारतीय उच्चायोग में 3 मूर्तियों के समारोह में भाग लिया? तो होगा प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट देखिए, मिले जुले प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान पे है? 48। इसमें शीर्ष स्थान कौन सा देश का है? स्विट्जरलैंड का। पुस्तक आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन के लेखक? तो ये अरुंधति राय हैं।
स्टार शेफ का नाम क्या है जिन्होंने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक लिखी है? इंपॉर्टेंट है, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो यह विकास खन्ना के द्वारा लिखा गया है। लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक, तो आंसर होगा पोप फ्रांसिस। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा करण जौहर। नीले आसमानों के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर, तो यह 7 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ब्लू स्काइज के लिए स्वच्छ वायु के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर ने। हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है यूनेस्को द्वारा विश्व स्तर पे 8 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया। नेक्स्ट है, हर साल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सुसाइड रोकथाम दिवस जो है 10 सितंबर को हर साल मनाई जाती है। 2020 के लिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष, यह कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम क्या था? जीवन के लिए ओजोन। नेक्स्ट देखिए, विश्व जल निगरानी दिवस, तो यह 18 सितंबर को मनाई जाती है। देखिए महत्वपूर्ण दिवस काफ़ी बार पूछा जाता है, विश्व एड्स दिवस, तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 को भारतीय 9 दिवस हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, उससे ज्वाइन कर लीजिए। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 7 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है 10 दिसंबर, तो यह विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है उस दिन। 16 दिसंबर को विजय दिवस भारत मनाई जाती है और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 22 दिसंबर हो गया राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 को किसान दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और क्रिसमस डे। ठीक है, अब देखेंगे प्रमुख पुस्तक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेस्ट पावर। ठीक है, प्रोटेस्ट पावर, तो ये लिखा गया है एन.के. सिंह के द्वारा। फ्यूचर शॉक संदीप गोयल ने लिखा है। बाय बाय कोरोना, इंपॉर्टेंट है ये बुक, ये लिखा गया है प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के द्वारा। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, ये लिखा गया है सबरप्रीत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, द बैटल ऑफ विलिंग्स, यह शशि थरूर ने लिखा है। ठीक है, थैंक यू, आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे अब तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।